हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 3 मार्च वाले दिन आप लोगों का पेपर है और आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आप लोगों के पेपर में आपके नंबर को बढ़ाएगा। और आप लोगों को बता दें, ये आपका आदर्श प्रश्न पत्र है, इसके आने की संभावना है और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारा जो मिशन है वो है जो आपका 3 मार्च वाले दिन जो पेपर है बायोलॉजी का, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाना। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। पहला है ऑब्जेक्टिव, वेलिसनेरिया में परागण होता है। तो वेलिसनेरिया में परागण होता है जल द्वारा। अगर मान लो इसकी जगह पर, वेलिसनेरिया की जगह पर आ जाए हाइड्रिला, तो हाइड्रिला आ जाए तो उसमें भी क्या आएगा, जल आएगा। ठीक है। दूसरा, हीमोफीलिया रोग कैसा है, तो बोलेंगे एक्स संलग्न रोग है। हीमोफीलिया की जगह पर मान लो पेपर वाले वर्णांता लिख देते हैं तो भी हमारा ये एक्स संलग्न रोग होगा। ठीक है। आगे, परजीविता की सटीक व्याख्या करने वाले कथन का चयन करें। परजीविता में क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा जीव प्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब नुकसान होता है। परिपक्व इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, इसका जवाब आप सब लोग मुझे कमेंट में अभी बताओ। अगर आपको ना पता हो तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले आप अपना दिमाग लगा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, टेपिटम कहाँ होता है, तो बोलेंगे टेपिटम जो होता है परागकोश की सबसे अंदर वाली परत होती है। कैसी, सबसे अंदर वाली परत। और इसका काम होता है परागकण को पोषण देना। क्या काम होता है इसका, कि जो परागकण होती है उसको पोषण देने का ये काम करती है। ठीक है। अगला, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये क्या है, तो बोलेंगे डाउन सिंड्रोम को मंगोलिया जड़ता कहते हैं। 21वीं जोड़ी जो होती है उसमें जब ट्राइसोमी हो जाती है तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है। सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है और पुष्पासन से जब फल बनता है तो उसे आवासीय फल कहते हैं। फूल के किस भाग से फल बनता है, वैसे मुख्यतः जो बनता है वो बनता है अंडाशय से। कहाँ से बनेगा, अंडाशय से। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए आरएनए में दो अंतर बताइए। तो देखो, डीएनए में दोहरा रज्जुक होता है, आरएनए एक रज्जुक होता है। डीएनए जो होता है केंद्रक में मिलता है, आरएनए जो होता है मुख्यतः कोशिका द्रव्य में मिलता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो श्रृंखला होगी, आरएनए में राइबो श्रृंखला होगी। ठीक है। बायोपेटेंट को परिभाषित करो। तो बायोपेटेंट जो होता है इसका मतलब है कि बायोपेटेंट एक अधिकार है जो खोजकर्ता को दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास है हाथी पांव, एलिफेंटियसिस है। रोग के जीव वैज्ञानिक नाम, तो बोलेंगे बूचेरेरिया, बूचेरेरिया, बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी, ब्रैंकोफ्टी। ठीक है, ये आएगा। इस रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, तो एक मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है। तो बूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी से होगा और जो मच्छर होगा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। सहोपकारिता ए और बी है। ठीक है। ए बी को फायदा पहुंचाएगा, बी ए को फायदा पहुंचाएगा, तो इसमें दोनों जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। जबकि परजीविता में दो जीव होते हैं, एक जीव को तो फायदा होता है जबकि दूसरे जीव को क्या होता है, नुकसान। तो ये होगा परजीविता में। यहाँ पर सहोपकारिता में लेग्यूमिनोसी वाला आ जाएगा, परजीविता में आ जाएगा अमरबेल है, प्लाज्मोडियम परजीवी वगैरह हो गया, ये आ जाएंगे। सीवेज क्या है, सीवेज को वाहिदमल बोलते हैं कि हमारे जो नगर शहर वगैरह जो होते हैं वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसी को हम सीवेज बोल देते हैं। उसमें मनुष्य के मलमूत्र की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे लिए हानिप्रद क्यों है, क्योंकि इसके अंदर रोगजनक ज़्यादा होते हैं, इसलिए। 10% का नियम, तो एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम शायद आप लोगों को पता होगा। उन वैज्ञानिक का नाम है लिंडेमान, लिंडेमान, ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1942 में एक नियम दिया था जो ये 10% का नियम है। उन्होंने बताया था कि मान लो घास को बकरी खाती है, ठीक है, और बकरी को मान लो शेर खाता है, ठीक है, तो घास से बकरी को 10% ऊर्जा मिलेगी और बकरी से शेर को 10% ऊर्जा मिलेगी। इसी को 10% का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता में वही स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी करो। तो जो जीव जहाँ पर रहता है उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरी जगह पर उसको हम सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, उसी को वही स्थानीय बोलेंगे। इसी के अंदर जीन बैंक, बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, चिड़ियाघर, ये सब इसमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे और बढ़ते हैं। अगले आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं अब, ठीक है। सगर्भता के चिकित्सीय समापन पर टिप्पणी करो। तो इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं,
इसको हम MTP बोलते हैं। MTP पर टिप्पणी करनी है। मिलर के प्रयोग का उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र, तो मिलर के प्रयोग का चित्र बनाना है। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं। जैव उर्वरक क्या है, इन्हें रासायनिक उर्वरकों से क्यों बेहतर माना जाता है। तो इन सभी के आंसर आपको एक हमारी बायोलॉजी की गुट्टी एक प्लेलिस्ट है, या जाएंगे आप हमारे A1 सर पर, तो बायोलॉजी गुट्टी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पर इन सभी के आंसर देखने को मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनुष्य में शुक्राणु का नामांकित चित्र, तो आप इस तरीके से शुक्राणु का क्या काम करेंगे, चित्र बना देंगे। ऊपर शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी ध्यान रखना। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो होता है किसने प्रस्तावित किया, तो हमारे पास एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डार्विन। क्लास में ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, इसे पढ़ाया है मैंने, याद कर लेना। पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव पर टिप्पणी करिए, तो पारितंत्र में ये मैंने लास्ट बार जीव और समष्टिवाद जो चैप्टर है वहाँ पर मैं इसको करा चुका हूँ। दोहरा निषेचन मोस्ट इंपोर्टेंट है, त्रिसलन वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने पढ़ा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चंस को देखते चलो। एड्स पर टिप्पणी करो, तो एड्स के बारे में बताना है। कारक का जीव वैज्ञानिक नाम, तो बताएंगे HIV से होता है ये, ठीक है। संचरण अनेक लोगों के साथ लैंगिक संबंध बनाने से, ठीक है, और वैश्यावृत्ति महिलाओं से, ठीक है। दूषित मतलब कि संदूषित ब्लड चढ़वाने से, इस तरीके से फैल जाता है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मैंने नहीं कराया अभी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ये मैंने अभी नहीं कराया, क्यों मैं झूठ बोलूं। वंशावली विश्लेषण इंपोर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया इंपोर्टेंट है, जेनेटिक्स में मिल जाएंगे आपको देखने को ये। अगला है जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण समझाइए, तो बायोलॉजी की गुट्टी में ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, 5 नंबर का पढ़ के जाना। इसमें मैंने आवासीय क्षति तथा विखंडन, सह विलुप्तता, अतिदोहन, झूम कृषि, है ना, बाहरी जातियों का आक्रमण, ऐसे मैंने पढ़ाए हैं। पारितंत्र को परिभाषित करो, पारितंत्र के घटकों का वर्णन करो, तो अजैविक और जैविक का आपस में जो संबंध है वो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। जैविक घटक में क्या आएंगे, जो जिंदा है, पेड़ पौधे हैं, उसको उत्पादक बोलते हैं, उसके साथ साथ में उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, जीवाणु कवक, ये तो आ जाएंगे। और अजैविक घटक में पर्यावरणीय जितने भी कारक हैं, जल, वायु, मृदा, है ना, प्रकाश, वायु गति, सब आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पर DNA रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग बताओ, तो ऑलरेडी ये मैंने पढ़ाया है, बायोटेक्नोलॉजी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अथवा कर गए हैं तो ऊपर वाला कर लेना। इसमें आपको दे रखा है अगला, जीन चिकित्सा क्या है, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करो, तो जीन चिकित्सा ये भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया है। या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ये आपको जेनेटिक्स में मिल जाएगा, तीसरा नियम है 16 बॉक्स जो बनवाते हैं, इसे आप कर सकते हो, ठीक है। और बहु एलिट्स में ब्लड ग्रुप वाला जो है वो इसमें आ जाता है। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समस्या आती है तो बेझिझक आप कमेंट में बताइएगा कि हमें सर इस प्रश्न में दिक्कत आ रही है, हम उसका समाधान जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कर देंगे। लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं भाई, इन सारे प्रश्नों को आप पढ़ के जल जाना, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ के नहीं गए तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। ये एक सेट है, और भी सेट आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। बस आपका काम है जल्दी से जल्दी क्या काम करना है, एक और मैं सीक्रेट बता दे रहा हूँ। क्लास 12th टॉपर बैच, ठीक है, टॉपर बैच, उसमें 120 वाली 120 वाली वीडियो है, 120 क्वेश्चन है, उस वीडियो को देखकर जाना, जो आप लोगों के 3 मार्च वाले दिन जो पेपर है उसमें आने की पूरी संभावना जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।